तो स्वागत है आपके एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का असली पेपर। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, पूरा पेपर देख लीजिएगा पहले। तो जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी के सभी इसमें देख सकते हैं। जो पेपर है लेकर आया हूं, बिल्कुल वायरल पेपर आपके सामने है ये। तो वेलकम के दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का असली पेपर लेकर आया हूं। ठीक है, देख सकते हैं प्रिंटेड पेपर मेरे सामने है आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पौधे में निषेचन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखो भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार बर्गर ने की थी। इसके बाद है, आईबीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में। और अगला प्रश्न दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? तो इसका बे ऑप्शन यानी कि 22 का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लिक ओटाइडों को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो इसका भी आंसर मैं आपको बताने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, फास्फोडाइस्टर बंध। इसके बाद दे सकते हैं, मानव शरीर में कोशिका मध्य प्रतिरक्षा का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर ए, टी लसीकाणु इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तकनीक जिसके द्वारा प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाता है। तो भाई ऑप्शन नंबर बी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये आपको दिखाने वाले हैं। प्रश्न नंबर जो है 1 है, एक भ्रूणपोष में सामान्यतः पाए जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? दोस्तों 8 होती है। इसके बाद है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों के जो है सात बार लक्षण को लिया था। इसके बाद जो है, होमोयूलिन। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, आनुवंशिक या यंत्र द्वारा निर्मित मानव इंसुलिन है। इसके बाद फोर्थ है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है? एक दस्य होता है। और इसके बाद जो है, फिफ्थ है, ऐसे जीव जिसके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है, इसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव। इसके बाद ये क्वेश्चन है, सिक्स्थ, यौन क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले रोग को एसटीडी कहलाते हैं, एसटीडी। चलिए, इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 3 मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, पुष्पे पौधों का अमृत बीजी पौधे कहते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड वाला है, बेसोकोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियां हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद, समजात अंग की मूल संरचना व उद्रव समान होता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्य हेतु अनुलिखित होते हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, फोर्थ, नील रहित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ है, सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सत्य है। जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक असमत जातीय वर्ग समूह है। तो ये आपका जो हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है, प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 5 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बे आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला है, पुष्पादकों की खेती, ये आपको मिला देना है फ्लोरिकल्चर से। वर्धंतता, ये आपको मिलाना है, सेकंड वाला मिला देना है आपको एनेलिंग से। इसके बाद है कैंसर, तो कैंसर वाला आपको मिला देना, थर्ड वाला देख सकते हैं, ये मिला देना है आपको ऑर्कोजिन से। इसके बाद है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, तो फोर्थ वाला आपको जो मिला देना है, ये मिला देना है आपको एनिलिंग से। ठीक है। और वर्धनता वाला जो मिलाना है आपको इससे मिला देना है, लिंग सेंगल लिंग से। ठीक है। दोबारा मैं इसमें नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप ठीक तरीके से देख लीजिएगा, इनको मैचिंग कर लीजिएगा। तो चलिए, प्रश्न नंबर 5 है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अंडाशय से फल का निर्माण होने पर वह फल क्या कहलाता है? तो भाई दोस्तों, वह कहलाता है आपका आभासी फल। क्या कहलाता है? आभासी फल कहलाता है। इसके बाद देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, प्लेसेंटो से स्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो भाई प्रोजेस्टेरोन है। इसके बाद है, आईयूडी का पूरा नाम ये अपने पास से लिख लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इसके बाद है, फिफ्थ, बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने के कारण होने वाली संरचना का नाम लिखिए। तो खाद्य जाल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, टेपिटम के कोई दो महत्व लिखने हैं, अथवा शुभ परागण और पर परागण में अंतर आपको लिख देना है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दे सकते हैं, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं, अथवा प्लेसेंटो के कार्य आपको लिखने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे। अनुज भाई, करो काम, करोगे?
प्रश्न नंबर 8, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है अथवा JIFT और गिफ्ट में कोई दो अंतर लिखने हैं। ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, इसको भी आप तैयारी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 दे सकते हैं, द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आनुवंशिक कोड की कोई दो विशेषताएं लिखनी है। ये 2 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद जिनी विनिमय क्या है, ये भी आपका प्रश्न की तैयारी कर लीजिएगा। ये भी 2 नंबर का आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, औषधि व्यसन क्या है, इसके क्या कारण होते हैं। 2 नंबर का ये प्रश्न है। जन्मजात एवं अर्जित प्रतिरोधकता में 2 अंतर लिखिए। ये भी आपको तैयारी कर लीजिएगा। 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, यीस्ट कोशिकाओं किण्वन का क्या योगदान है और अथवा प्रश्न पूछा गया है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। अथवा पूछा गया है, व्यावसायिक उपयोग में आने वाली 2-3 सब्जी को नाम तथा उपयोग आपको लिखने हैं। जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, आप उनके PDF बनाकर आप अच्छी तरीके से इनको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 14, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा प्रश्न पूछा गया है, ये शुक्राणु एवं अंडाणु में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। देख सकते हैं 3 नंबर के ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूह के नियम की व्याख्या कीजिए। एक उदाहरण सहित आपको बताना है। 3 नंबर का ये प्रश्न। अथवा में पूछा गया है, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो जो डेफिनेशन को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। ये टॉपिक प्रतिरोधकता, वैक्सीन और इंटरफेरोन। चलिए अगला प्रश्न जो है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, DNA तथा RNA में कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। कई बार आता है और ये प्रश्न भी कई बार आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझाइए। ठीक है, शर्माना आपको है नहीं, डिटेल्स आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 19 है, पुनर्संयोजन DNA तकनीक के महत्व एवं उपयोग। तो DNA वाली थ्योरी तो आपको रट्टा मार के जाननी है, क्योंकि ये प्रश्न तो आने वाला है। और एक आनुवंशिकता वाला प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब दूसरा प्रश्न अथवा पूछा गया, इंटरफेरोन क्या है, इनके 3 प्रकार लिखिए। तो जितने मैंने आपको प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। 4 सेट आपको दूंगा मैं, इन 4 सेटों की आपको अच्छी तैयारी करनी है। सेट A, B, C, D, इन चारों में से एक सेट के जो प्रश्न आपको आ जाएगा। रुक जा। प्रश्न नंबर 20, आनुवंशिक कोड की कोई 4 विशेषताएं लिखनी है। और अथवा में पूछा गया, सामाजिक तकनीकी के 5 उद्देश्य आपको लिखने हैं। ये 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।